राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं हूं आपका दोस्त मैं सौरभित आरके। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.2। इसके लिए जो फाउंडेशन जो कंसेप्ट वाली क्लास थी, इसके प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं। वहां पे हमने ऑपरेशन ऑन अलजेब्रा पढ़ा है, जहां पे आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर और आपने मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक समझी थी, रोको मेथड। ठीक है। तो आप लोग अगर वो लेक्चर स्किप किया है आपने, तो एक बार उसको देख के ये एक्सरसाइज पे आएंगे, तो ताकि आपको ये एक्सरसाइज आसानी से समझ में आए। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 3.2। इसका पहले क्वेश्चन में आपको तीन मैट्रिक्स दिए हैं, ए बी एंड सी। और आपको यहाँ पे कुछ इसके 5 पार्ट्स दिए हैं। आपको 1 2 3 4 5 ये चीजें फाइंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट में आपको दिया ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब आपको दो मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है। ए और बी, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है। आपको मैंने बताया था कोई भी मैट्रिक्स ऐड कब होते हैं बच्चों, जब उनका ऑर्डर क्या होता है, सेम। ठीक है, जब उनका ऑर्डर क्या होता है, सेम। ठीक है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 2 4 3 2। और जो मैट्रिक्स बी है, बी वाला मैट्रिक्स आपको दिया है क्या, 1 3। ठीक है, 1 3 -2 5। ठीक है। इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड। और ऐड कैसे करना है भाई, ऐड कैसे करना है, तो इनका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 1 है। तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, 2 प्लस क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। इसके बाद 4 जो है, 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3। तो 4 प्लस क्या हो जाएगा, 3। ठीक है। इसके बाद जो 3 है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, -2। तो 3 प्लस माइनस -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 -2। और 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है बच्चों, 5 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 5। ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप में हमें क्या करना है, 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 3। 2 + 1 हो जाएगा 3। 4 + 3 हो जाएगा आपका 7। ठीक है। 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1। और 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है। तो ये आपका आ गया ए प्लस बी, ये फर्स्ट का आंसर आ गया आपका। ठीक है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया है वैसे ही आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, वैसे ही आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। जो मैट्रिक्स ए है, इसमें से मैट्रिक्स बी को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सेम टाइप से करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, इजी है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको इस पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हो जाएगा आपसे आसानी से। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, हम इसकी तरफ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग जो थर्ड पार्ट है, इसमें आपको दिया है ए और सी। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स है। इस थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करना है 3a - c। अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूज करना है उस कॉन्सेप्ट का। आपको यहाँ पे दिया है 3a, तो यहाँ पे आपने राइट किया 3। ए की वैल्यू क्या दिया, ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट क्या है, 2 4 3 2। ठीक है। माइनस क्या करना है, सी। सी आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है जिसके एलिमेंट है -2 5। ठीक है, 3 और 4। ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि कोई भी स्केलर नंबर होता है, स्केलर होता है, तो उसका किसी मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो उसके सारे एलिमेंट में होगा मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ये जो 3 है ना, इसका मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट के साथ होगा। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। 3 × 4 हो जाएगा 12। 3 × 3 हो जाएगा 9। और 3 × 2 हो जाएगा 6। ठीक है। इसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है -2 5 3 4। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है। अब कैसे करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट, मैंने वैसे ही बताया, जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं वैसे ही क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है। तो जो 6 है, 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है बच्चों, -2। और एक माइनस यहाँ भी है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 2। ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 6 + 2। ये हो जाएगा आपका 6 + 2। ठीक है। जो 12 है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 5 है। तो 12 माइनस क्या होगा, 5। 12 माइनस हो जाएगा 5। ठीक है। इसका जो 9 है, 9 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 3 है। तो ये होगा 9 - 3। तो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे 9 - 3। अब जो 6 है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 है। तो 6 माइनस क्या हो जाएगा, 4। ये हो जाएगा 6 - 4। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स कर दिया क्लोज। इसके बाद 6 + 2 कितना हो गया, 8। 12 - 5 कितना हो गया, 7। 9 - 3 कितना हो गया, 6। ठीक है। और 6 - 4 कितना हो गया, 2। तो ये आपका आ गया 3a - c।
ठीक है, ये आपका आ गया 3a माइनस सी, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका 1 2 3 हमने कर लिया। अब इसका जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, इसमें आपको करना है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे ए और बी का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, बी और ए का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट है, इसका जो पहला पार्ट है ए बी, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ए और बी का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो जो आपको मैट्रिक्स गिवन है ए मैट्रिक्स आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, ए वाला मैट्रिक्स आपका कितना है, 2 4 3 2, 2 4 3 2। ठीक है, और जो बी वाला मैट्रिक्स आपको यहाँ पे गिवन है वो क्या है, 1 3 -2 एंड 5। ठीक है, ये दिया है। अब आपको मैंने बताया था कि कोई भी टू मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो उस केस में आपको फर्स्ट जो मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे आपको यूज करना है रो को ट्रिक। ठीक है, रो को, ठीक है, रो को मतलब पहले की आपको क्या लेना है, रो। फर्स्ट की क्या लेना है, रो। और सेकंड के क्या लेना है आपको, कॉलम। ठीक है, सेकंड के क्या लेना है आपको, कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स की रो का सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या करना है बच्चों, रो को मेथड में, जैसे पहला जो रो है यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 2 4, तो इसका पहले कॉलम में होगा, पहले एलिमेंट का पहले में होगा। 2 1 जा 2, ठीक है, 4 2 जा 8, और साइन कौन सा आएगा, माइनस। अब फर्स्ट रो का किस में होगा, सेकंड कॉलम में। ठीक है, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6, 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब किसकी बारी है, सेकंड रो की। सेकंड रो का किस में होगा, फर्स्ट कॉलम में होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 1 जा क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, साइन कौन सा आएगा, माइनस। ठीक है, अब सेकंड कॉलम में 3 3 जा कितना होगा, 9। ठीक है, और 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10। ये हमने किया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2 - 8 कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, 6 + 20 कितना हो जाएगा, 26। 3 - 4 हो जाएगा -1, और 9 + 10 कितना हो जाएगा, 19। तो ये आपका आ गया ए बी। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट क्या कर लिया, ए बी। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, आपने ए बी फाइंड आउट कर लिया। अब जो इसका फिफ्थ पार्ट है बच्चों, ये आपको होमवर्क में करना है। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है, बी ए। ठीक है, बी ए ये वाला रहेगा आपका होमवर्क। जैसे आपने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, सेम बी और ए को करना है, लेकिन यहाँ पे पहले बी आएगा फिर कौन आएगा, ए। ठीक है, यहाँ से एक चीज है जो न्यूमेरिकल बनता है या ऑब्जेक्ट सॉरी जो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है, वो आपको मैं बताऊंगा इसके बाद में। ठीक है, कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो ये वाला आपका जो रहेगा पार्ट, ये आपको करना है होमवर्क में। ठीक है, आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आए हैं एडिशन वाले क्वेश्चन, टू मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट में आपको दिया है यहाँ पे 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स। ठीक है, 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको दिया है, जहां पे एलिमेंट क्या है, ए बी -b और a। ये सबसे सिंपल है बच्चों। फिर इसमें दूसरा जो मैट्रिक्स है, उसमें आपको क्या दिया है, यहाँ पे क्या ऐड करना है, a b b a। ठीक है, अब आपको करना है क्या, आपको पता है जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 8। तो a का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है यहाँ पे, 8। ठीक है, तो a + a। ठीक है, इसका b का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, b। तो b + b। -b का कौन है, +b। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट क्या करना है, -b + b। ठीक है, और a का कौन है, अगेन a। तो a प्लस क्या हो जाएगा, a। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे a + a कितना हो जाएगा बच्चों, a + a कितना हो जाएगा, 2a। b + b कितना हो जाएगा, 2b। ये -b + b कितना हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका, 0। a + a कितना आएगा, 2a। तो ये वाला आपका पार्ट भी हो गया कंप्लीट। आपने दो मैट्रिक्स को ऐड करना सीखा यहाँ से। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, ना बच्चों, ये हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक आइडेंटिटी का यूज करना है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है पहला जो मैट्रिक्स है, a² + क्या है, b²। ठीक है, यहाँ से b² + क्या है, c²। फिर अगला एलिमेंट कौन है, a² + c²। और यहाँ पे दिया है a² + b²। ठीक है, इस मैट्रिक्स में आपको ऐड करना है एक दूसरा मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट्स आपको दिए हैं।
क्या दिए हैं 2ab, ठीक है, 2bc, ठीक है, इसके बाद -2ac और यहाँ पे दिया है -2ab, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स आपको ऐड करना है, ठीक है। अब आपको करना है क्या है, वही सेम टाइप से है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। तो आपको यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2ab। तो यहाँ से आपने क्या करना है, क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ किसको ऐड करना है, 2ab को, ठीक है। फिर इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके साथ किसको ऐड करेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 2bc, तो प्लस 2bc, ठीक है। फिर इसकी बात करें हम लोग तो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, -2ac, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2ac, ठीक है। और जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है बच्चों, -2ab, तो ये बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट क्या कर दिया, ब्रैकेट नहीं, ये मैट्रिक्स हमने बना दिया, ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी सेम टाइप से है, बी प्लस सी होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन रही है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये आइडेंटिटी आपकी बनेगी बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। सेम यहाँ पे भी करना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, तो यहाँ पे आइडेंटिटी आपकी कौन सी बनेगी, ठीक है, ए माइनस सी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो यहाँ से आपकी आइडेंटिटी बनेगी ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये वाला आपका जो पार्ट है ये कंप्लीट होता है, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो आइडेंटिटीज है जहाँ पे फॉर्मूले लग रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, इसके आगे हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया, ये आपका हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का हमने क्या सीखा, एडिशन। अब अगला पार्ट आ रहा है जो थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड में आपको करना है क्या है बच्चों, ये थर्ड में आपको नंबर्स दिए हैं, ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं, तो जो थर्ड वाला पार्ट है ये आपको करना है होमवर्क में, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पे हमें ये चीजें नहीं आएंगी, तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम सॉल्व करवा दूंगा। अब हम लोग करते हैं फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब जो फोर्थ पार्ट है ये ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करेंगे, यहाँ पे भी दो मैट्रिक्स है, दो फंक्शंस दिए आपको यहाँ पे कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ठीक है, तो इनका यूज करना है। अब हम लोग करते हैं कैसे, देखिए पहले आपको दिया है यहाँ पे क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, फिर क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आपको दिया है कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें ऐड किसका करना है, अगेन आपको एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, जिसमें आपको फंक्शंस दिए हैं साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे दिया है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे दिया आपको बच्चों साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये दूसरा मैट्रिक्स आ गया। अब हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड कैसे होगा, पहले ही आपको बताया, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना वो ऐड होंगे, तो कॉस स्क्वायर का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, साइन स्क्वायर, तो आपने यहां से क्या राइट किया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर यहाँ साइन स्क्वायर एक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो आपने यहाँ से राइट किया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके बाद जो साइन स्क्वायर एक्स है ना इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो आपने यहां से क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पे कौन है, कॉस स्क्वायर एक्स, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां से आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये फर्स्ट हमने स्टेप किया। अब आपने यहाँ पे देखा बच्चों ये तो आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये आइडेंटिटी आपने क्लास 10 में भी पढ़ी होगी, 11 में भी पढ़ी होगी, और अभी भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, इसी का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है क्या है बच्चों, आपको करना है कि ये आइडेंटिटी बनी तो इसके प्लेस पे आप लोग क्या राइट कर सकते हैं, ये बताइए मुझे, ठीक है। आप लोग क्या राइट करेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1, यहाँ पे क्या बनेगा 1, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा 1, और यहाँ पे भी क्या बनेगा 1,
ठीक है, तो ये आपका आंसर होता है कंप्लीट। ठीक है, ये हमने फोर्थ पार्ट कर लिया। थर्ड पार्ट आपको होमवर्क के लिए दिया है, तो आपको करना भी है। ऐसा नहीं कि सर ने दिया है तो हम लोग ठीक है नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो आपको बच्चों करना है, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। सारे मैं करवा दूंगा ना तो आपसे कुछ नहीं होगा, आपको भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको करना है क्या है, इस क्वेश्चन में अगेन आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, इसमें थर्ड 3 पार्ट अभी दिए हैं सामने। पहला पार्ट आपको क्या बोलता है, दो मैट्रिक्स है, इनका क्या करना है आपको मल्टीप्लीकेशन। कैसे करना है, ये हो गया आपका ए, ठीक है, ये हो गया आपका ए, ठीक है, ये हो गया आपका बी, ये हो गया माइनस बी, और ये हो गया ए। ठीक है, ये हो गया आपका बी। ये पहला मैट्रिक्स, ये दूसरा मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स आपको क्या दिया, ए दिया है, माइनस बी दिया है, ये बी और ये ए, ये एलिमेंट हो गए दूसरा मैट्रिक्स के। इनका मल्टीप्लाई करना है। अब इनका मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपको पता है ना, क्या पता है कि सर हम लोग रोको मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, रोको में क्या होता है, मैं कोई रोक नहीं रहा हूँ, रोको में क्या होता है, रोको में ये होता है बच्चों की जो पहला आपका मैट्रिक्स है ना, ये जो पहला मैट्रिक्स, ठीक है, इसकी रो, इसकी रो, ठीक है, पहले मैट्रिक्स की क्या लेना रहता है, रो। ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स का आपको क्या लेना रहेगा, कॉलम। दूसरे मैट्रिक्स का आपको यहाँ पे क्या लेना रहेगा, कॉलम। ठीक है, दूसरे मैट्रिक्स का आपको क्या लेना रहेगा, कॉलम। ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, पहले मैट्रिक्स का रो, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम, ये मल्टीप्लाई आपको करना रहेगा। अब हम लोग करते हैं यहाँ से। ठीक है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको करना है क्या, यहाँ पे आपने पहले मैट्रिक्स का लेना है, पहले मैट्रिक्स का क्या लेना है, रो। अब हम लोग इसको करते हैं, तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ होगा, मतलब ये कॉलम हो गया, तो ये रो हो गया। तो रो का कॉलम में करेंगे, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा आपका ए स्क्वायर। दूसरा दूसरे के साथ होगा तो बी मल्टीप्लाई बी क्या होगा, बी स्क्वायर, और साइन कौन सा आएगा, प्लस। ठीक है, अब पहले रो का सेकंड कॉलम में करेंगे, तो पहला पहले के साथ होगा, तो ए का मल्टीप्लाई बी में होगा तो क्या बनेगा, माइनस ए बी। ठीक है, बी का मल्टीप्लाई ए में होगा तो क्या बनेगा, प्लस ए बी। ठीक है, अब सेम टाइप से सेकंड रो का करेंगे, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में होगा। ठीक है, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट में होगा तो ये क्या बनेगा, माइनस ए बी। ठीक है, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ होगा तो ये क्या बनेगा, प्लस ए बी। ठीक, अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी मल्टीप्लाई बी क्या होता है, बी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ए का मल्टीप्लाई ए के साथ होगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपने यहां से देखा कि ये तो सर प्लस माइनस है, कैंसिल हो गए, ये भी प्लस माइनस है, क्या हो गए, कैंसिल। तो आपने कैंसिल कर दिए यहाँ से, यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, जीरो, यहाँ पे क्या है, जीरो, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप इसे भी बच्चों ऐसा राइट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे कोई चेंज नहीं होगा। ये आपका पहला कंप्लीट होता है, पहला पार्ट। ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। ठीक है, आइए बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ, जो आपको यहाँ पे दिया है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड पार्ट। ठीक है, यहाँ से आपको जनरली क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ये कैसे करना है, देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको यहाँ पे क्या दिया है सेकंड पार्ट में, आपको क्या दिया है यहाँ पे। ठीक है, आपको करना है क्या इस पार्ट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये दो दो नंबर में आता है, बहुत बार टू मार्क का क्वेश्चन ये यहाँ से बनता है, क्योंकि बच्चों के यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए यहाँ पे आपको एक दिया है कॉलम मैट्रिक्स 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, और एक क्या दिया है, रो मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट क्या है, 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, अब ये कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स। रो कितनी है, 1 2 3। कॉलम कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 रो है, 3 रो। कॉलम कितने हैं, 1, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 रो 3 कॉलम। ठीक है, तो आपने देखा कि इनका मल्टीप्लाई कब होता है, जब इसका कॉलम, पहले का कॉलम और सेकंड का क्या, रो, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ये आपको पता है। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है। अब इनका मल्टीप्लाई होगा तो जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो जो प्रोडक्ट आएगा पहले का क्या है, 3, दूसरे का क्या है, 3, पहले का रो दूसरे का कॉलम, तो जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, 3/3। अब यहां से हमें समझ में आ गया कि 3/3 का क्या आएगा,
ऑर्डर आएगा। मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब करना कैसे, पहली रो का तीनों कॉलम में होगा, मतलब 1 बाय 1। पहली रो का पहले फर्स्ट कॉलम में 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 1 जा 2। फिर 1 का दूसरे कॉलम में 3 में, 3 1 जा 3। फिर 1 का किस में होगा, थर्ड कॉलम जो कि 4 है, तो 4 1 जा 4। सेम टाइप से अब 2 का भी तीनों कॉलम्स में होगा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। फिर 2 का सेकंड कॉलम में होगा 6। 2 का थर्ड कॉलम में होगा कितना आएगा 8। अब 3 थर्ड रो, तीनों कॉलम में, फर्स्ट 3 2 जा 6। फिर 3 का किस में होगा, सेकंड कॉलम में, 3 3 जा 9। और 3 4 जा कितना हो गया 12। ये आपका आ गया 3 बाय 3 का क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। ये आपका क्या आ गया, आंसर। और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर मिस्टेक्स बच्चे यही करते हैं। अब इसको कैसे करते हैं बच्चों को समझ में नहीं आता। बच्चे क्या करते हैं, इसी को एक साथ ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ये मिस्टेक्स होती है जनरल, मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि मिस्टेक वाले पॉइंट है ना, वहां पे थोड़ा सा राइट कर लिया करें मिस्टेक्स, तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा कि आपको करना है क्या यहाँ पे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको दिया है मैट्रिक्स 1 -2 2 3 एलिमेंट है, और सेकंड में दिया 1 2 3 2 3 1। ठीक है, ये दिया आपको, आपको इसे करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम लोग, देखिए। ये वाला आपको दिया थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट को आपको कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग राइट करते हैं मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करना है 1 -2 2 3। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 1 2 3। यहाँ पे दिया 2 3 1। ठीक है, वही सेम प्रोसेस। भाई पहले का क्या आएगा, रो। पहले का क्या आएगा, रो। ठीक है, दूसरे का क्या आएगा, कॉलम। दूसरे का क्या आएगा, कॉलम। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। डायरेक्ट से मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट पहले का रो है ना, फर्स्ट का क्या आएगा, रो। फर्स्ट कॉलम, तो पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ होगा तो क्या आएगा 1, है ना। 1 इंटू 1 क्या होगा 1। सेकेंड का सेकेंड के साथ 2 2 जा कितना होगा 4, और साइन क्या आएगा माइनस। ये फर्स्ट रो अब किसके साथ होगी, सेकेंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ जाएगा, 2 1 जा क्या आएगा 2। ठीक है, 2 का 3 में होगा कितना आएगा, 2 3 जा 6। अब थर्ड कॉलम के साथ होगा फर्स्ट रो का, 3 1 जा क्या आएगा 3। ठीक है, 2 1 जा कितना आएगा 2, साइन क्या आएगा माइनस का। ठीक है, अब इसकी बारी, सेकेंड रो। फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे 2 1 जा 2 पहले एलिमेंट के साथ, फिर 3 2 जा 6। ठीक है, फिर अगेन सेकेंड कॉलम में 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो साइन क्या रहेगा प्लस। अब 2 3 जा कितना हो गया 6, और 3 1 जा कितना हो गया 3, और साइन कौन सा आएगा प्लस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या आएगा, 1 -4 कितना होगा बच्चों, 1 -4 कितना होगा बच्चों, -3। यहाँ मिस्टेक साइन की नहीं करना है। 2 -6 कितना होगा, -4, क्योंकि बड़ा माइनस का है। 3 -2 कितना होगा 1। ठीक है, 2 + 6 कितना होगा 8। 4 + 9 कितना होगा 13। और 6 + 3 कितना होगा 9। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 3, 2 रो 3 कॉलम। अगर आप चाहें तो इसका ऑर्डर मैं आपको बता सकता। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। ये आपका थर्ड पार्ट हुआ कंप्लीट। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे, जो इसका फोर्थ पार्ट है। ठीक है, जो इसका क्या है फोर्थ पार्ट। तो ये फोर्थ पार्ट बच्चों मैं आपको करवा रहा हूँ। ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ रहेगा ये आपको करना रहेगा होमवर्क में। ठीक है, अभी मैं आपको पहले फोर्थ पार्ट करवा देता हूँ। तो इसका फोर्थ पार्ट क्या है, देखिए। इसके फोर्थ पार्ट में आपको 3 बाय 3 ऑर्डर के क्या दिए हैं, मैट्रिक्स। 3 बाय 3 ऑर्डर के क्या दिए हैं, मैट्रिक्स। तो आपको यहाँ पे कैसे करना है, ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक स्टाइल बता रहा हूँ, आर्क स्टाइल जिसको मैं बोलूंगा। ठीक है, आर्क स्टाइल। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, ये एक दूसरी ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला था। तो आपको अगर उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे आप आसानी से कर पाएंगे। आपको यहाँ सबसे पहले करना है क्या है, सबसे पहले आपको करना है क्या है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है क्या, इस टाइप से बनाना है लाइन। ठीक है, ये जो लाइन रहेगी
इस साइड पे आपको कॉलम राइट करना है, कॉलम मतलब कॉलम के एलिमेंट, जितने भी कॉलम है उनके एलिमेंट्स राइट करना है। और इस साइड पे जो ये वाला लाइन है यहाँ पे रो, तो जो रो के एलिमेंट है, जैसे मैं बात करूं यहाँ 2 मैट्रिक्स है, हम पहले रो की बात करते हैं फिर क्या बात करते हैं कॉलम की। जो पहला मैट्रिक्स इसका क्या आता है रो, और सेकेंड का क्या आता है कॉलम। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी पहली रो, इसकी पहली रो क्या एलिमेंट है यहाँ पे, इसको ध्यान से समझना। पहली रो के एलिमेंट क्या है 2 3 4 राइट कर दिया आपने। फिर जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो, ठीक है, जो सेकेंड रो है इसके एलिमेंट क्या है बच्चों 3 4 5, ये हमने राइट कर दिया 3 4 5। जो थर्ड है, थर्ड रो क्या है बच्चों, आपने कहा सर 4 5 6, ठीक है, आपने क्या कहा 4 5 6, ये थर्ड रो, तो इसके एलिमेंट हमने यहाँ राइट कर दिए, ठीक है। अब जो कॉलम है भाई, फर्स्ट है मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स का क्या रहता है कॉलम, तो सेकंड मैट्रिक्स में आपको क्या लेना है कॉलम, ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स में आपको क्या लेना है कॉलम। अब सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम की अगर बात करूं तो ये पहला कॉलम, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम हो गया आपका, दिख रहा है बच्चों। ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट आपको यहाँ राइट करना है, क्या है 1 0 3 1 0 3। अब जो सेकंड है आपका, सेकंड वाला जो यहाँ पे है सेकंड कॉलम में बना रहा हूँ, ठीक है, ये सेकंड कॉलम, ठीक है। सेकंड कॉलम में क्या है -3 2 0, ये एलिमेंट आपने राइट कर दिए। अब बचा कौन सा थर्ड, इस थर्ड के आपको एलिमेंट राइट करने हैं, ठीक है, ये थर्ड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया, ठीक है। तो इस थर्ड के आपने एलिमेंट राइट कर दिए यहाँ पे, थर्ड के एलिमेंट क्या है 5 4 5 ठीक है। अब इसको समझना आर्क स्टाइल क्या होती है, ठीक है। अब आपको करना है क्या है यहाँ पे, तो देखो यहाँ से सबसे आसान हो जाता है आपके लिए करना, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इस मेथड से। आपको यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं होता कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट को कहाँ राइट करना मल्टीप्लाई के बाद। जैसे आपको यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे राइट करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पे राइट करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे राइट करना पड़ेगा। तो ये क्लियर चीजें चलेगी आपकी। तो देखिए कैसे करते हैं, सेम टाइप से पहले एलिमेंट का पहले के साथ 2 1 2, सेकंड का सेकंड के साथ क्या है 0, और 4 का 3 के साथ होगा कितना आएगा 12, ठीक है, ये फर्स्ट कंप्लीट। अब इसके साथ फर्स्ट का फर्स्ट के साथ 3 2 जा कितना होगा -6, ठीक है, सेकंड का सेकंड के साथ कितना होगा 3 2 जा 6, और 4 का 0 के साथ होगा तो क्या आएगा 0। इसकी बारी हो गई। अब थर्ड के साथ फर्स्ट का फर्स्ट के साथ होगा, 5 का 2 के साथ होगा तो कितना आएगा 10, ठीक है, 3 का 4 के साथ आएगा तो कितना आएगा 12, ठीक है, और 4 का 5 के साथ आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 20, ठीक है। अब आगे, ठीक है, दिख रहा है बच्चों 20 है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, यहाँ पे भी 3 बन जाए क्या आएगा 3, ठीक है, 4 का 0 के साथ होगा तो क्या आएगा 0, 5 का 3 के साथ होगा तो कितना आएगा 15, ठीक है, 3 का 3 के साथ होगा तो कितना आएगा -9, ठीक है, 4 का 2 के साथ होगा तो कितना आएगा 8, और 5 का 0 के साथ आएगा तो क्या आएगा 0। फिर इसके साथ होगा थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट 5 3 जा कितना होगा 15, फिर 4 का 4 में होगा तो कितना आएगा 16, फिर 5 का 5 में होगा तो कितना आएगा 25, ठीक है। इसके बाद इन तीनों का करेंगे, तो इसका फर्स्ट का फर्स्ट में होगा 4 1 जा 4, 5 का 0 में होगा तो 0, 6 का 3 में होगा थर्ड एलिमेंट, तो इसके साथ कितना होगा 80, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके साथ, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ होगा तो ये आएगा 4 3 जा 12 माइनस साइन, 5 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा +10, ठीक है, और 6 का 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है, क्या आएगा 0। यहाँ से क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है, ये आएगा आपका 0, ठीक है। अब फर्स्ट का फर्स्ट के साथ होगा, 4 का 5 में होगा, 4 का 5 में होगा तो कितना आएगा 4 5 जा 20, ठीक है, 4 5 जा कितना आएगा 20, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है मैं राइट कर देता हूँ, 4 5 जा कितना आएगा 20, प्लस 5 का किस में होगा 4 में होगा तो कितना आएगा यहाँ पे 20, ठीक है, फिर 6 का किस में होगा 5 में होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, ठीक है 30। ये क्लियर है। तो अब इनको करना है क्या, देखिए आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि किस एलिमेंट को कहाँ राइट करना है, तो आपने प्रोडक्ट किया, इन दोनों का यहाँ पे आया, इन दोनों का यहाँ पे और इन दोनों का है, इनको जस्ट यहाँ पे राइट कर प्लस करके, ठीक है, ये ट्रिक होती है, आपको ध्यान रखना। अगर उस ट्रिक से नहीं आ रहा तो इसका यूज करना है। 12 + 2 कितना होता है, ये होता है 14, ठीक है। इसके बाद ये 6 - 6 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसका 10 + 12 कितना होगा
22 और 22 में 20 ऐड होने पे कितने आ जाएंगे 42। ठीक है, इसके बाद इन तीनों का एडिशन होगा तो ये आएगा 18। ठीक है, इसका एडिशन होगा, है ना, 9 -9 + 8 कितना होगा -1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग 8 करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 15 + 16 होगा 31। और 31 में 25 का करेंगे तो हो जाएगा 56। ठीक है, कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 56। ठीक है, अब इनकी बात करें तो 18 + 4 कितना होगा 22। और यहाँ से बात करेंगे -12 + 10 है, 10 - 12 मतलब -2 आएगा आपके पास। ठीक है, और इनकी बात करें 20 + 20 40, और 40 + 30 कितना होगा 40 + 30 हो जाएगा 70। तो ये आपका आ गया आंसर। ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गई आर के स्टाइल। आपको ऐसे ही करना, अगर उस ट्रिक से नहीं आ रहा तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, वो रोको मेथड है, ये आर के स्टाइल है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। आपको हो सकता है समझ में आया। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना बच्चों, बहुत बढ़िया है, यहाँ से आपको क्या आसानी से चीजें समझ में आती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना अपने। चलिए।